Silicon Valley Bank got collapsed, the biggest banking crisis since 2008. Is it gonna be another financial crisis just like we have seen in 2008? Because back then a bank, Lehman Brothers, got collapsed and it led to the economic crisis. शुरू करते हैं. The collapse of Silicon Valley Bank. The second biggest bank collapse in U.S. history. Largest bank meltdown since the Great Recession more than a decade ago. The biggest bank collapse since the 2008 financial crisis. Two big bank failures are roiling the financial market. But here's why more trouble is coming. SVB is the bank that is very famous among the startups and VC fundings. It was in the picture since 1983. That means they have seen their share of crisis, like dot-com crisis, 2008 financial crisis, COVID lockdown and many more. Let me simplify it. Startups को चाहिए पैसा. They have two choices. पहला VC funding और दूसरा bank loans. Silicon Valley Bank provides loans in two ways. पहला through VC funding that automatically led to the startups और दूसरा जहाँ वो directly loan provide करते हैं startups को. So the whole picture started just after the COVID. Government wanted to boost the economy. So जो interest rate थी उस time पे वो almost zero कर दी ताकि market में पैसा easily flow. It was a wonderful time for all the startups out there. Startups were easily getting loans and VC fundings because that time everyone wants to be a part of this fast growing startup system. So VC funding बहुत easy हो गई थी. ज़्यादा research भी नहीं कर रहे थे before funding. Interest rate इतनी कम थी that companies were getting loans at 2 or 3%. That means अगर आपका return on money 5% भी होता तो बहुत था. But now जब interest rate 7 से 8% हो गया US में तो आपको 12 से 15% का रिटर्न लाना होगा to justify your investment. So in COVID startups को VC funding बहुत आसानी से मिल गई थी. So they are using that money for their operations and everything related to it. और जो पैसा उनके पास बचा वो उन्होंने डिपॉजिट कर लिया सिलिकॉन वैली बैंक में. और अब जब इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया तो उसको कम करने के लिए फेड ने फेड रेट को ऑलमोस्ट 5% कर दिया है जो एक साल पहले ऑलमोस्ट जीरो थी. दैट मींस कि जो इंटरेस्ट रेट है लोन की वो भी बढ़ गई. वीसी फंडिंग रुक गई एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चंस दैट स्टार्टअप्स डोंट वांट टू हियर. प्रॉफिट कहाँ है? आईटी एंड टेक कंपनीज can't show profit because they don't have it. ना तो VC फंडिंग है और ना ही वो बैंक से लोन ले सकते हैं क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट है. तो उनके पास चॉइस क्या रही? कॉस्ट कट करना. इसलिए तो ले ऑफ हो रहे हैं. बट स्टार्टअप होती है छोटी कंपनी. अगर वो कॉस्ट कट करने जाएंगे तो उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं. इसलिए वो जा रहे हैं सिलिकॉन वैली बैंक में जहां उन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट किया था विड्रॉ करने के लिए. और यही सबसे बड़ा इशू बन गया सिलिकॉन वैली बैंक के लिए. हैवी कैश विड्रॉल. यू नो हाउ बैंक वर्क्स. आप बैंक जाते हो, अपने पैसे डिपॉजिट करते हो और आपको 3 से 4% का सेविंग अकाउंट का रिटर्न मिलता है. फिर आगे जाके बैंक 8 से 9% पे लोन प्रोवाइड करती है और जो उनका बीच का जो अमाउंट होता है 6 से 7% वो उनका प्रॉफिट होता है. और ऐसे ही बैंक पैसे कमाती है. बट सिलिकॉन वैली बैंक ने कुछ और ही किया. सो इन कोविड एसवीबी कैन डू टू थिंग्स, लेंट इट और इन्वेस्ट इट. बट स्टार्टअप्स को लोन चाहिए नहीं था बिकॉज दे वर इजिली गेटिंग वीसी फंडिंग. सो एज अ गुड बैंक आप क्या सोचोगे? आपके पास जो डिपॉजिट है स्टार्टअप्स का वो एक तरह की लाइबिलिटीज है कि उसकी डिमांड कभी भी आ सकती है और आपको वो पैसे लौटाने पड़ेंगे. तो आप क्या करोगे? आप वो पैसों को इन्वेस्ट करोगे शॉर्ट टर्म्स बॉन्ड्स में ताकि आप उनको इजिली सेल करके डिमांड पूरी कर सकते. बट शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट्स इज लाइक पीनट्स. सो दे वेंट फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और वही उनकी मिस्टेक थी. अब आप सोच रहे होंगे कि बॉन्ड्स तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं सो दे आर कंप्लीटली सेफ. सो इशू क्या था? वेल, बॉन्ड्स आर हेल्ड टू मैच्योरिटी एसेट्स. फॉर एग्जांपल आपने एक बॉन्ड्स खरीदा $100 का, उसका मैच्योरिटी पीरियड है 20 ईयर्स. सो आफ्टर मैच्योरिटी आप उस बॉन्ड्स को सेल करोगे $108 पे. फॉर एग्जाम्पल ये चीज फिक्स्ड होती है. बट अगर आप उस बॉन्ड्स को बीच में बेचना चाहो तो आप सेकेंडरी मार्केट में जाते हो और जो मार्केट में फेयर वैल्यू चल रही होती है उस बॉन्ड्स की आप उसी पे उस चीज को सेल कर पाते हो. ये उनकी बैलेंस शीट है. $90 बिलियन उनको मिलते अगर वो मैच्योरिटी तक होल्ड करते. बट अभी की जो वैल्यू है वो है $75 बिलियन जिसपे एसवीबी ने बेचा है. ये दैट मींस $15 बिलियन का लॉस बुक किया है उन्होंने बिकॉज दे हैव नो अदर चॉइस. हैवी कैश विड्रॉल हो रहे थे. वैसे बॉन्ड की प्राइस इतनी गिरी हुई क्यों थी? बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड की प्राइस कम हो जाती है. इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एसवीबी थोड़ा और रुक जाता एंड दे कुड हैव गॉटन ऑल देयर मनी बैक. बट द लास्ट ईयर वाजंट दैट गुड. राइजिंग interest rate, startup dry funding, and above that, asking SVB for withdrawals. And the funny part is that this thing could be avoided because SVB was planning to issue shares to raise money. उन्होंने announce भी किया था. There were lot of CEOs of VC firm जैसे Gary Tan of Y Combinator and Peter Thiel's Founders Fund जिन्होंने अपने portfolio companies and investors को advise किया था to shift their funds from Silicon Valley Bank, and that led to the collapse of SVB. And then finally comes the US regulators. उन्होंने सारे asset को seize किया and now they are working to return all the money to the depositors. How will it affect startup? Well, startups के पैसे पार्कड है वहां पर and if they are not able to access it, that means कि startup अपने employees को सैलरी नहीं दे पाएंगे and that means unemployment बढ़ेगा. Inflation अभी भी हाई है और recently Federal Reserve के चेयरमैन जेरेमी पोवेल ने सिग्नल दिया that they need to increase interest rate aggressively because inflation अभी भी हाई है. और इसका क्या मतलब है कि कंपनीज और स्ट्रगल करेगी और ले ऑफ और
पड़ेगा। क्या इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट और दूसरे बैंक्स पे भी पड़ेगा? मे बी नॉट, बिकॉज जैसे जो दूसरे बड़े बैंक है जैसे जेपी मॉर्गन, उनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है और 2008 में तो सारे बैंक्स एक साथ कोलैप्स हो गए थे। अगर अपन स्टॉक मार्केट की बात करें तो हाँ, वहाँ थोड़ा बहुत अफेक्ट करेगा फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, बिकॉज लोग पैनिक हो जाएंगे और वो अपने शेयर बेचेंगे बिना ज्यादा सोचे समझे। रिसेंट अपडेट अबाउट द सिलिकॉन वैली बैंक इज दैट कि HSBC ने एक्वायर कर लिया है सिलिकॉन वैली बैंक की यूके आर्म को, और वो भी सिर्फ £1 में, विच इज अ गुड थिंग बिकॉज HSBC इज अ बिग बैंक एंड दैट थिंग इंश्योर्स कि डिपॉजिटर्स को उनके पैसे मिल जाएंगे सूनर और लेटर। अब £1 में खरीदने का सीन क्या? वेल, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गई, उनके सारे एसेट सीज हो गए। अगर इतनी सारी प्रॉब्लम के साथ एक्वायर किया HSBC ने, दैट्स बाय £1। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मुझे पता है तुम बिना करे जाते हो।